जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। बहुजन समाज के दोस्तों, SC ST बहुजन मुस्लिम समाज के तमाम दलित समाज के सभी साथियों को सूचना दी जा रही है कि भैया चंद्रशेखर आजाद की जो मुजफ्फरनगर के अंदर रैली है, ये रैली क्यों की जा रही है। आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से यही बात बताई जाएगी कि ये जो रैली मुजफ्फरनगर के अंदर हो रही है, ये किस लिए हो रही है। तमाम कुछ बातें भाई चंद्रशेखर आजाद की हमारे पास पोस्ट आई है, उस पोस्ट के हिसाब से भाई समाज को आप ये बताएं कि इस विषय के ऊपर ये रैली वहां पे हो रही है। तो आइए साथियों, हम आप सभी साथियों को बताते हैं। ये 26 नवंबर 2025 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, ये महारैली है। और इसके साथ में क्या रखा गया है, मिशन 2027। मेन पॉइंट इस रैली का यही है कि 27 के अंदर किसी ना किसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद, चाहे कोई भी साम दाम दंड भेद, तमाम हर रणनीति, हर बहुजन समाज को साथ लेके, हर गठबंधन को साथ लेके, हर उस साथी को साथ लेके, बेशक कुछ भी करना पड़े भैया चंद्रशेखर आजाद को, तो वो उनकी रणनीतियों के तहत यह रैली बुलाई गई है। और इसके अंदर बड़े बड़े स्टार जो लोग हैं, बड़े बड़े विधायक मंत्री जो बड़े बड़े पार्टियों के अंदर रहते हैं, वो भी साथियों आएंगे। अभी तक सूचना तो नहीं आई है, लेकिन ओवैसी साहब वर्गे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, और भी बहुजन समाज के काफी हैं। वो अपनी बहन थी, पीछे गठबंधन के अंदर थी, वो पटेल, क्या नाम उसका, अनीसा पटेल एक लड़की है, बहुजन समाज की, सुप्रिया पटेल, ये जो तमाम चीजें, ये तो वो है वो दूसरे। लेकिन वो यूपी के अंदर जो है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके SC ST भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो 3 गठबंधन तो थे ही, 3 लोगों के, तो भाई चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज की काफी और भी पार्टियां थी, और अपने ओवैसी साहब की MI पार्टी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये तो 3 इकट्ठे हैं, ये तो 3 इकट्ठे पक्के रहेंगे। बात ये आती है कि इसके अंदर और बड़ी ताकतें आए, और बड़ी ताकत आएंगी कब, जब हम दिखाएंगे बड़ी ताकत। यानी कि ये जो 26 तारीख की रैली है, इस रैली के अंदर आपको जबरदस्त तरीके से पहुंचना है। और मैं तो उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, भाई दूर दराज के लोग आए या ना आए, उत्तर प्रदेश की जनता है, उस जनता को तो इसके अंदर बढ़ चढ़ के पहुंचना है। पूरा ताकत लगा देनी है आप बहुजन समाज के लोगों को इस रैली के अंदर। आइए, अब ये जो 26 नवंबर की जो रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद की, ये सुबह 10 बजे का टाइम है इसका। 10 बजे से शुरू हो जाएगी रैली। इस महारैली के अंदर जातिगत हिंसा, जाति के नाम पे अत्याचार किया जाता है, एक मुख्य पॉइंट ये भी रखा है। इस रैली का मकसद ये है, जो न्याय है, जिनको न्याय नहीं मिलता, और न्याय का संकट, न्याय नहीं मिल रहा, बहुजन समाज जहां भी जाता है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इसके उपलक्ष्य में भी यह रैली रखी जा रही है। तमाम, और वो क्या क्या चीजें हैं, दलितों की जो बारातें हैं, दलितों बहुजन समाज की जो बारात जाती है जगह जगह के ऊपर, उसके अंदर किस तरीके की जातिवादी मानसिकता के लोग काम करते हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक रेहड़ी वाला भाई सब्जी नहीं बेच सकता, उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालात हो गए हैं। SIR नाम के ऊपर देश के अंदर एक इतना बड़ा बवंडर चल रहा है, जो आपके वोटों को काट के और आपको इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन कौन जाग रहा है भाई, कौन बोल रहा है, मुझे बताइए। डब्बा मशीन इतना विनाश कर रही है बहुजनों का वोटिंग, जिससे हम वोट डालते हैं, लेकिन कौन बोल रहा है भाई, सबके सब सो रहे हैं। कब जागोगे, ये बातें भाई चंद्रशेखर आजाद बोलने के लिए, भाई इन बीमारियों का इलाज कैसे हो, उसके लिए यह रैली 26 तारीख की रखी गई है, 26 नवंबर की। तो ये हो गई बात। दलित, पिछड़ों, आदिवासी समुदायों पर बढ़ती ये जो उत्पीड़न के मामले हैं, इसके लिए ताकत दिखानी है आप सभी साथियों को। जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं उनको तो विशेष तौर पे वहां पे पहुंचना है,
क्योंकि बहुजन समाज की आल टोटली मीडिया आएगी वहां पे। हम भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, पूरा दलित समाज की इंटरनेशनल मीडिया है वो, सारी की सारी हाई लेवल की मीडिया, गोदी मीडिया भी मिलेगी वहां, लेकिन बहुजन मीडिया ना वो सबसे ज्यादा वहां पे मिलेगी। इसलिए आप सभी साथियों को इस रैली के अंदर पहुंचना बहुत जरूरी है। जिनका उत्पीड़न हुआ है उन लोगों को प्रशासन के द्वारा जो जाके हम एप्लीकेशन डालते हैं उसको, उसके अंदर देरी करते हैं। ये एक पॉइंट इसके अंदर ये रखा गया है। बहुजन समाज का कोई भी इंसान जाके कहेगा जी मेरे साथ अत्याचार हुआ है, हो रहा है, वहां जातिवादी मानसिकता का जातिवादी लोग बैठे होते हैं। आपकी जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को वो समझते नहीं, वो चाहते नहीं। वो देखेंगे कि ये तो अंबेडकरवादी है, ये तो दलित है, ये तो शूद्र कम्युनिटी का है, ये तो हमें वोट ही नहीं देता, ये तो बीजेपी का आदमी नहीं है, ये तो तमाम उसका आदमी नहीं है। तो आपके ऊपर जो अत्याचार है वो उसकी बहुत बड़ा लेवल पे अत्याचार होता है। आपको वो जो लिखवाई जाती है वहां पे रिपोर्टें वगैरह वगैरह, उसके अंदर वो बहुत देरी करते हैं। और ये एक मामला नहीं, हर स्टेट का दलितों के ऊपर ये मामला है। इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बातें इस रैली के अंदर बहुजन समाज के लोगों रखी हैं। इसके बाद अगर दलित समाज का कोई खुदा न खास्ता चला भी जाए और उसके ऊपर लिखवा भी दे वो प्रशासन के द्वारा भी मेरे के साथ ये उत्पीड़न होया है, तो उसके ऊपर जो एक्ट लगने चाहिए वो एक्ट बिल्कुल कमजोर एक्ट लगा के उस पूरे मामले के ऊपर लिपापोती कर दी जाती है। उसको चौपड़ के और उसको साइड के अंदर दीजिए, वो न्याय नहीं मिलता बहुजन समाज को। उसके लिए यह रैली के अंदर आप लोगों को पहुंचना और आपकी ताकत दिखानी है। आरोपी पक्ष को स्थानीयता सथा, यानी कि आरोपी जो होता है पक्ष को स्थानीयता और जो दबंग तमाम प्रशासनिक तंत्र का संरक्षण, यानी कि उन लोगों के ऊपर प्रशासन को पकड़ के उन लोगों को शोषण करने वालों को डालना तो चाहिए काल कोठरी के अंदर। उनको तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन बेचारे जिनके ऊपर उत्पीड़न हुआ बकायदा उन्हीं लोगों को फंसाने की काम किया जाता है। ये मामले बहुत देखे हैं, बेचारे रोते हुए आते हैं, कहते हैं जी एक देखी थी उत्तर प्रदेश की, आप लोगों ने वीडियो देखे हो, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। वो मोटरसाइकिल अपना जाके अधिकारी को बोला जी मेरा मोटरसाइकिल जी किसी ने उठा लिया। वो पुलिस प्रशासन वाला लिखने की बजाय कुछ और उसकी ढूंढने की बजाय मोटरसाइकिल के बेचारे के उसके रेपटे धर दिए, 2-4 वीडियो बनी हुई उसकी, उस लड़के की बेचारे की। तो ये ऐसे मामलों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद की 26 तारीख की रैली है, आपको पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद आता है SC/ST एक्ट है, अत्याचार निवारण अधिनियम का अधूरा, पक्षपात पूर्ण और मनमाना लागू होना, यानी मनमाने ढंग से वो आपको न्याय देते हैं। कानून के हिसाब से जो बाबा साहब ने बोल रखा है उस हिसाब से वो लोग नहीं करते। क्यों करेंगे भाई, सिस्टम के अंदर वही बैठे हैं, क्यों करेंगे वो। आप लोगों ने तो राजपाट अपना बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। आपके महापुरुषों ने आपको सत्ता के अंदर बैठाया था, आपको मुख्यमंत्री की सीटों के ऊपर बिठाया था, सांसद मंत्री विधायक बनाए थे, वो तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिए। तो वो लोगों की तो बल्ले बल्ले भाई, उन लोगों की सरकारें हैं, उन लोगों का सारा काम धाम है। इसलिए SC/ST को भी कमजोर किया जा रहा है। पीड़ित परिवारों को सरकारी सुरक्षा, मुआवजा और पुनर्वास में देरी, यानी जो पीड़ित हो जाता है उसको सरकारी सुरक्षा है वो नहीं दी जाती, उनको उसके पास पक्षपात किया जाता है। ये भाई चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट है जो हमारे पास उन्होंने भेजी है। भाई इस मामले के ऊपर ये महारैली उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के अंदर 26 तारीख को साथियों हो रही है। फास्ट पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा नहीं मिलती, मुआवजा नहीं मिलता, और अगर किनको किसी कारणवश निकाल दिया जाता या चले जाते हैं बाहर, उनको आवास की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का काम है कि उनको आवास दे, उनकी ठहरने की व्यवस्था करे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, देश का
मुख्यमंत्री राज्य का, राष्ट्रपति तंत्र सिस्टम है सारा का सारा। इसके अंदर ये डाला गया है कि जो देश का राजा होता है उस राजा की ये परम जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुजन समाज रोडों पर भटकता रहता है। फास्ट ट्रैक कोर्टों में मामलों का लंबित रहना और न्याय प्रक्रिया का धीमा होना, गवाहों को भला फुसलाकर आपके गवाह जो हैं उन लोगों को खरीद लिया जाता है, उन लोगों को डरा दिया जाता है, उन लोगों को शाम दाम दंड भेदी नीति लगा के और उन गवाहों को मतलब उनको बेचारे को बैठा दिया जाता है। समझौते का दबाव और निष्पक्ष जांच का अभाव, ये चीजें रहती है इनके ऊपर भी। भाई चंद्रशेखर आजाद, राज्य सरकारों द्वारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का न होना, डीएम एसएसपी स्तर पर जिम्मेदारी तय न होना, दलित बहुजन मुद्दों पर राजनीति चुप्पी। हाँ, दलित बहुजन मुद्दों पर राजनीति चुप्पी, न्याय की बजाय वोट बैंक की राजनीति, ये मेन मुख्य पॉइंट है भाई चंद्रशेखर आजाद का। कितना जबरदस्त कहा है कि दलितों के ऊपर बहुजनों का है वो राजनीतिक चुप्पी, यानी कि उनको राजनीतिक के अंदर बस लॉलीपॉप की गोली होती है ना मिट्टी सी, वो चुसा देते हैं, थोड़ी को चूसता रहता है, यानी कि गुमराह करना हर मुद्दों के ऊपर। कैसे 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, ये फर्जी चीजें हैं ये आपको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ये बाद में अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो एक जुमला था लोगों को बेवकूफ बनाने का, लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों को गधा बनाने का एक जुमला था ये। तो ऐसे थोड़ी 20-20 लाख रुपए आते हैं, ऐसे थोड़ी नौकरियां आती हैं। बेरोजगारी को समापन करने की बात थी, वो काना बेंगा रामदेव बाबा वो बोलता था कि देश का पेट्रोल है वो 20 रुपए लीटर हो जाएगा। अब कहां गायब हो गया, वो बोल नहीं रहा रामदेव। उस जैसे पता नहीं कितने थे, वो अन्ना हजारे कहां गया, देश के अंदर पता नहीं क्या वो राम वो लेना चाहता था। भाई देश के अंदर तो अमन शांति सुख चैन इतना आ जाएगा बड़ा जबरदस्त। आपके वोटों को काट के, आपके वोटों को जड़ के अंदर लगा के बिहार के अंदर सरकार बना ली। 2-2 पैसे के ऐसे लोग जीत गए भाई साहब, जिनको राजनीति के अंदर कैक है गड़ा नहीं पता उनको राजनीति का, और राजनीति के धुरंधर थे वो हार गए। ये सारा का सारा हम लोगों की बेवकूफी है, गधों की बेवकूफी है, बहुजन समाज के लीडरों की बेवकूफी है। कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, तमाम आपके जितना भी विपक्ष है, ये सारा का सारा विपक्ष कोई काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, भों करने का है, और कुछ भी इनके अंदर कोई दम नहीं है। एक डब्बा मशीन को बंद नहीं करवा सकते, काहे के ये विपक्ष है भाई, है? अरे सरेआम तुम्हारे उसको लूटा जा रहा है वोट को, समाज के वोट को, नेताओं के वोट को, और मुंह फूंक सा लेके कबूतर सा, और तुम लोग आ जाते हो और बासी थोबड़ा लेके फिर उठ जाते हो और फिर तैयारी करने लग जाते हो, है? इसके ऊपर कोई काम तो होना चाहिए, इसके ऊपर कोई आंदोलन तो होना चाहिए। ऐसे के फन्ने खाओगे, देश के ऐसे के चौधरी होगे भाई, है? इलेक्शन कमीशन ऐसा के फन्ने खाओगे जो लोगों की, जनता की बात को नहीं मानेगा। लेकिन जनता को इन लोगों ने अपना एक रखेल रख लिया, जनता को, वोटरों को। ये लोगों से करवाते नहीं है, ये कोई करते हैं, कोई आंदोलन की बात करते हैं। अरे दिल्ली के अंदर इतना बड़ा जबरदस्त है, यहां पे करोड़ों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर बहुजन जाए और कहे जी हमें तो डब्बा मशीन नहीं चाहिए, डब्बा मशीन बंद होनी चाहिए। ये तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, वकील, देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहिबा, वो मानेगी नहीं बात को? लेकिन मनवानी नहीं आती हम लोगों को। हमारे नेता नकली हैं बहुजन समाज के, उनको सबसे पहली अगर वोट के ऊपर आपका वोट बर्बाद होता है, आपके ऊपर इतना बड़ा स्कैम चलता है, उस स्कैम को आप समझ नहीं पाते, उस स्कैम को आप समझ नहीं पाते। आपकी बुद्धि से बाहर की बातें हैं बहुजन समाज के लोगों। आपको क्या पता कि मनुवादियों ने एक संधि कर रखी हो कांग्रेस पार्टी के साथ, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, ओबीसी समाज ने मिलकर संधि कर रखी हो इन तमाम जातिवादी मानसिकता के लोगों के साथ मिलके कि नहीं हमें इसी तरीके से राज चलाना है, आप बस डुगडुगी बजाते रहो। क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई पैसे की, जमीन जायदाद, आनंद की
कमी थोड़ी है उसके पास, सब चीजों के ठाठ है। तमाम जो पार्टियां उनके पास कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। नीचे ही नीचे पूरा का पूरा समर्थन इन लोगों ने बीजेपी को दे रखा है और झूठ में बकवास करते हैं। दलितों को ये बेड की तरह कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। इसलिए इस बात को भी समझना पड़ेगा, वरना क्या हो सकता है कि देश के अंदर इतना बड़ा पैमाने पर घपलेबाजी हो और ये डब्बा मशीन बंद ना हो, क्योंकि ये लोग करना ही नहीं चाहते। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इतनी ताकतवर लीडर है, वो चाहे तो डब्बा मशीन, चुटकी के अंदर डब्बा मशीन बंद हो जाए, चुटकी के अंदर, जिससे आप वोट डालते हो। लेकिन पता नहीं इन लोगों के दिमाग के अंदर कितना जंग फैल गया है, बुद्धि के अंदर, ये कुछ करना ही नहीं चाहते और आपको बढ़ाना ही नहीं चाहते। चंद्रशेखर आजाद बेचारे के कोई विधायक नहीं है, एक अकेला सिंगल सांसद है और वर्कर भी बेचारे इनके चंद्रशेखर आजाद के पूरे देश की बीमारी को ढो ढो के इनके लोगों के, इनके कार्यकर्ता उनके ऊपर 10-10, 20-20, 25-25 मामले उनके ऊपर, बेचारे वो भी दिन रात समाज की सेवा करते हैं। भाई भीम आर्मी के अंदर जो काम करते हैं, जमानती नहीं मिलता उनको। आज मेरे पास एक साथी का फोन आया, हमारे यहां जिला अध्यक्ष है हरियाणा का, किसी मामले के अंदर उसको जाना था, बोल रहा है मेरे को जमानत के लिए भाई साहब मेरे को आरसी चाहिए। कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की बोला वो आरसी मिल जाए तो मैं बच जाऊंगा, मेरे को दिया जाए। मैंने कहा भाई मेरे तो मोटरसाइकिल ले जाए मेरा भाई, गाड़ी के लिए मैं, गाड़ी है मेरी, मैंने गाड़ी निकलवा रखी, मेरी गाड़ी की ले जा। तो गाड़ी का साथियों बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात पे बता देते हैं। भी गाड़ी के भी कागज कुगज थोड़े से ऐसे ही थे, क्योंकि वो सट नहीं बैठ रहे थे। 3-4 साल की नई गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी थी, है। तो वो बेचारा इतना भटकता रहा। वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता, हमारा संतलाल अंबेडकर जो यात्रा के अंदर चलता है, पूरे बहुजन समाज के पास पता नहीं कहां कहां फोन मिला लिया उस बंदे ने, किस किस बंदे के पास, जिनके हर रोज वो काम आता है, हर रोज जिनकी समस्याओं के ऊपर हर मतलब आगे रहता है, उसको जमानत के लिए किसी ने मोटरसाइकिल की आरसी नहीं दी। हमारा समाज ऐसा है और कितना परेशानी के अंदर। वो तो सुख है, कोई एक बंदा फिर मिल गया बेचारा और वो सारा काम निपटा गया। मैं भी, मेरे भी टेंशन होगी जाने की। मैं कहा यार समाज का साथी जा रहा है, अब कैसे करें बता, है कि किस तरीके से भाई, किसकी आरसी उर्सी जैसे करके। अब कानून प्रक्रिया का तो ऐसा ही खेल होता है, लेकिन वो ठीक है, बच गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर के जितने कार्यकर्ता है ना, वो तो बेचारे ऐसे लग रहे भाई साहब गधे की तरह समाज का काम करने के लिए। अब उनके पास, लेकिन जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे देश के, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, वो क्या डब्बा मशीन को बंद नहीं करवा सकती? लेकिन नहीं, पता नहीं क्या बात है यार, कौन सी अफीम गांजा चरस खा के सोते हैं और सुबह फिर पो करने लग जाते हैं, हम यहां की तैयारी कर रहे हैं, हम यहां की तैयारी कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मेरी वीडियो के ऊपर हजारों कमेंट आते हैं, 1000 कमेंटों के अंदर 999 कमेंट ये आते हैं कि डब्बा मशीन जब तक बंद नहीं होगी ना, तब तक तुम कितने पो बोलते रहो गधे की तरह, दाड़ते रहो, यात्रा निकालते रहो, कुछ नहीं होने वाला इन यात्राओं से, इन चीजों से, रैलियों से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन साथियों, इसके ऊपर भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने कही है कि आप लोगों को जुमला देके, जुमलेबाजी देके डब्बा मशीन के ऊपर भी संगठन मिलके काम करेगा। सोशल मीडिया पर पीड़ितों को फर्जी तमाम ये चीजें लगाकर बदनाम करने की प्रवृत्ति भी रखी जाती है। SC/ST आयोग, मानव अधिकार आयोग को महिला आयोग की निष्पक्षता, इन तमाम बातों के ऊपर चलो। मुजफ्फरनगर 50 लाख संविधान शपथ, 50 लाख लोगों को वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद ने बुलाया है। और जो स्थान है राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, GIC ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। स्थान सुन दो भाई, राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। हरिद्वार की तरफ जब जाते हैं मुजफ्फरनगर आता है, आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर, वहां के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की ये जबरदस्त रैली है। तो बहुजन समाज के लोगों, वीडियो लंबी हो गई है, आप सभी साथियों को इस रैली के अंदर पहुंचना है। तन मन धन से जबरदस्त तरीके से आपको पूरा सहयोग करना है और आपको जन सैलाब इतना दिखाना है, 50 लाख नहीं, मैं तो नुकू 1 करोड़ लोग पहुंचो वहां।
50 लाख संविधान शपथ होंगी वहां पे लगवाई जाएंगी लोगों की, सोशल मीडिया हो कैसे हो किसी तरीके से हो, लेकिन जनता है वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी आनी चाहिए, उनसे प्रार्थना है सारी की सारी जनता पहुंचे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझे। भाई किसी एक नहीं कर सकता, ये सब के सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे। ये महारैली सक्षम करनी है, आप सभी साथियों को जबरदस्त तरीके से पहुंचना है। इस वीडियो के अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। क्या ऐसे आंदोलन होने चाहिए, डब्बा मशीन के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप सभी साथी बताएं। और साथियों 2027 के लिए जुट जाओ आज से ही। 2 साल है हमारे पास, एक एक बच्चे की कान के अंदर जा जाके इतना उनको पक्का कर दे उन बच्चों को कि आने वाले टाइम के अंदर चंद्रशेखर के सिवा कोई बात ही ना नजर आए। भाई चंद्रशेखर, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सिवा कोई सिस्टम उनको नजर ना आए। सिर्फ यही नीति होनी चाहिए कि 27 के अंदर भाई उत्तर प्रदेश का सीएम भाई चंद्रशेखर आजाद को हम बनाएंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सभी के सभी साथी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथियों हमारी यात्रा चल रही है, इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ के आप भाग लें। यात्रा के अंदर जगह जगह कल की भी यात्रा है हमारी, और हम भी आपके साथ बहुजन समाज के लोगों के साथ जितना हो सके वो पूरा का पूरा टाइम साथियों दे रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यात्रा के अंदर आ रहे हैं, तन मन और धन से सहयोग करते हैं, उन साथियों को भाई तहे दिल से दोनों हाथों से हम प्रणाम करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम।